कि ये कैसा देश सेकुलर है कि इस देश में मंदिरों पे चढ़ने वाला जो दान है, जरा गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, और अगर ये समझ में ना आए तो आपके बीच में से इस देश का एक पुत्र जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसलिए मैंने कहा मेरा विश्वास है कि आज लोग जब बड़ी डिग्री पाकर के बड़ी बड़ी नौकरी के लिए भाग रहे हैं, क्या उल्टी हवा चली है कि एक शख्स जीवन में सब कुछ था, आईआईटी खड़गपुर का टॉपर था, बहुत बड़ा कैरियर अमेरिका में स्टार्ट कर सकता था, सब छोड़ दिया। और आप जानते हैं क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में भारत के 95 करोड़ सनातनियों के बिहाफ पे इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि सनातनियों के देश भर में जो करोड़ों मंदिर हैं, उस पे चढ़ने वाले अरबों रुपए का दान सरकार कैसे ले सकती है? यह बंद होना चाहिए। क्यों न मजारों से लिया जाता है, न गुरुद्वारों से लिया जाता है, और चर्च में तो होता ही नहीं है। यह दान मैं सार्वजनिक बनारस में कहा, कुछ लोगों ने कहा इससे तो नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा नहीं होगा। अगर अगले 100 साल आपको सुरक्षित रखने हैं तो आज अगर नुकसान भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं है। मैं सार्वजनिक मंचों से अपील करता हूं, ये जो वैष्णो देवी है, आपको इसका इल्म नहीं होगा, सालाना 520 करोड़ रुपया सरकार लेके जाती है यहां से। पूछा कभी आपने कि ये 520 करोड़ रुपया जाने के बाद सच्चर कमीशन 5,500 करोड़ का कैसे बनता है? ये माइनॉरिटी कमीशन में इस सेकुलर भारत में रेवड़ियां मुसलमानों को कैसे बांटी जाती हैं? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग से कैसे है, अगर भारत का संविधान 1976 में सेकुलर हो गया था? फिर ये वक्फ बोर्ड करोड़ों रुपए की जमीन कैसे उनके पास है? लेकिन ये मुद्दे आपके नहीं है। रोशनी एक्ट पे नहीं बोले, आपके दलाल शामिल हैं। इसलिए अंकुर शर्मा ने जब यह लड़ाई लड़ी यहां के हाई कोर्ट में, वो जीता, लेकिन दलाल कोर्ट में गए, रिव्यू पिटीशन लगाए। कौन है चोर? तय करिए आप अपने बीच में से। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानता, लेकिन सारी खबर रखता हूं। 22 साल पत्रकारिता में रहा हूं, बगैर तथ्य के बोलता नहीं हूं पब्लिकली। उस रोशनी एक्ट का माध्यम क्या था आप सबको पता है। जिहादियों को किस तरह से हिंदुओं की जमीन देनी थी, जंगल की जमीन देनी थी। लेकिन आपका बहादुर लड़ा अकेला, जीत गया मुकदमा, तो रिव्यू पिटीशन लगाई है आपके लोगों ने। यह है हमारा चरित्र। यह सवाल जब पूछेंगे तो फिर आपके बीच में वोट मांगने नहीं आएगा। वोट दीजिए, वोट में मेरा यह मतलब नहीं है कि आप वोट का बहिष्कार करिए, लेकिन करोड़ों अंकुर शर्मा पैदा कीजिए। यह लड़ाई बहुत लंबी है। यह किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन, किसी एक चुनाव तक सीमित नहीं है। अभी आपके हाथ में यह ताकत है, कुछ दिन बाद यह रहने वाली नहीं है। यह गलतफहमी इस देश के लोगों ने, ठेकेदारों ने पहचा रखी है। इस देश में इस तथाकथित विभाजन के बाद कहा गया कि भाई अब क्या कर सकते हैं, अब ये इतने सारे हैं, इन्हें मार तो नहीं सकते, इन्हें नदी में तो नहीं डुबो सकते, भाई अब ये चाहते हैं तो इनको बंटवारा दे दो। इनके बाप की जमीन थी जो इन्होंने दे दी, और मात्र 47 से लेकर के 2022 आ गया। 2011 का सेंसस भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्य में हिंदू माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में पहुंच गया है। उनकी हिम्मत है कि दिल्ली में खड़े होकर कह रहे हैं। यह डर सत्ता पैदा नहीं कर सकती, यह डर सनातनी पैदा कर सकता है। यह आग जो कश्मीर में है, यह मत समझिएगा कि जम्मू में नहीं आ रही है, हर दिन आ रही है। आप महसूस नहीं करना चाहते, और ठेकेदार आपको बताना नहीं चाहते। वो तो कह रहे हैं दुआ करो तो पीए को मिल जाएगा। यह आपको तय करना है। हमसे जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हमने किसी से नहीं कहा कि हम ये बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूं, आप जब आते हैं तो मुझे लगता है कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं। हमने कभी किसी मन से नहीं कहा हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। कोई ताजा बाजा नहीं होता।